लेट्स गो गाइस, स्टार्ट और वीडियो। और हम देख रहे हैं कि जो है ये मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश लग रही है। अभी कल ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं तबाही और तूफ़ान आ गया, कुछ भी नहीं रहना। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा अक्टूबर मंथ जो है, अक्टूबर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं और चीज़ों की अडॉप्शन से पता चलता है कि वो कितनी चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं। तो उसके अंदर जो मैंने रिसर्च की है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा कि जो इवेंट्स चल रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा बैंक्स आ रहे हैं। इसके अंदर ETFs आ गई हैं जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, जिसके अंदर ब्लैक रॉक तक के इंस्टीट्यूशंस जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर कितनी ज़्यादा कंपनीज़ के गेम है। और माइक्रो स्ट्रेटजी का जो इन्फिनिट मनी ग्लिच है ना, उसके बारे में भी जो है वो हम लोग अब बात करते हैं। बेसिकली जो करेंसीज़ होती हैं ना दुनिया की, वो ज़्यादा देर नहीं चलती होती, वो चलती होती हैं मतलब 150 साल, एवरेज 95 ईयर्स। तो ये देखें ना, पहले पुर्तगाल की जो थी वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी थी, फिर स्पेन की हुई, फिर डच की हुई, फ्रांस की, ब्रिटेन की, अब USA की। USA को जो है वो 101 साल हो गए हैं। तो अगर ये इनका हम एवरेज लें तो 95 ईयर्स बनते हैं। तो बेसिकली जो बिटकॉइन है वो इन अ सेंस जो है वो US डॉलर को हेल्प करेगा, क्योंकि जो स्टेबल कॉइन्स है जिस तरह आपने देखे हैं, जो आप 5 मिनट के अंदर, बल्कि 5 मिनट के 1 सेकंड के अंदर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहली बात कि आपको गारंटी होती है कि जो आपने डॉलर पकड़ा है वो जो डॉलर है वो ओरिजिनल है। आपको ये भी नहीं देखने की ज़रूरत कि कहीं ये नोट तो नकली नहीं है, या नोट तो नहीं फट गया, नोट पुराना तो नहीं हो गया, एंड सो दैट एंड सो फोर्थ। और दूसरा, आप फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर जो है वो दूसरे बंदे को भेज देते हैं। तो ये जो बेसिकली जो डिजिटल डॉलर हैं ये एग्जिस्ट करते हैं रियल के अंदर भी, इनकी फ़िज़िकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि इन्होंने बॉन्ड्स बाय किए होते हैं। और बॉन्ड जो होते हैं वो किसी मुल्क का जो होता है ना डेथ होता है। फॉर एग्जांपल USA के जो बॉन्ड है ना, जो पैसा ये जो कलेक्ट करते हैं, जो वो ज़्यादा खर्च करते हैं, 100 रुपया कमाते हैं और 121 खर्च करते हैं, तो ये बॉन्ड्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट अपने आप को फाइनेंस करती है। तो इन्होंने बॉन्ड्स के अंदर ये पैसे सारे के सारे डाले होते हैं, और जो कंपनीज स्टेबल कॉइन्स बनाती हैं उनको बॉन्ड्स के ऊपर जो है वो जो है ना प्रॉफिट मिलता है, तो वो उधर से पैसे बनाती हैं। तो अब इन्होंने 6 बिलियन जो है ना USDT ने प्रॉफिट बनाया है। और ब्लैक रॉक जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब कि फ़ंड है, उसका जो था ना वो 5 बिलियन था। नाउ एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ इट। और इस वजह से आप देखेंगे कि इसके अंदर बैंक्स वगैरह आएंगे बेशुमार, और बहुत ज़्यादा एकदम जो है ना ये क्रिप्टो की जो है वो अडॉप्शन होगी। जो अब आप देखें तो एशिया जो है, एशिया वो ऊपर जा रहा है और जो वेस्ट है वो नीचे जा रहा है। 50 साल के अंदर एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे होगा, और जो वेस्ट है वो सिर्फ म्यूज़ियम जो है ना बन के रह जाएगा। यहाँ पर लोग आया करेंगे और म्यूज़ियम्स और खाने के लिए आया करेंगे। उसकी वजह क्या है? अमेरिका क्यों अमेरिका है? अमेरिका इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। विंडोज़, लिनक्स, IBM, एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल, आई डोंट नो, नेटफ्लिक्स, डिज़नी, मतलब ये सारी की सारी US कंपनीज़ हैं। और वहाँ पे इनोवेशन होती है। जब इनोवेशन होती है तो फिर वो कंपनीज़ अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करती हैं बाकी दुनिया को, और उस एक्सपोर्ट करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसा आता है उस मुल्क के अंदर। यूरोप के अंदर क्या इनोवेशन हुई है? कोई इनोवेशन नहीं हो रही यूरोप के अंदर। अब आप रियल इनोवेशन जो आप देख रहे हैं वो आप एशिया में देख रहे हैं। सिर्फ एक कंपनी है, कह लें टेस्ला, जो कि इनोवेशन कर रही है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि दे आर डूइंग मच बेटर। तो जो रियल इनोवेशन हो रही है वो इस वक्त चाइना के अंदर, एशिया के अंदर हो रही है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में पैसा भी जो है ना वो एशिया के पास ही आएगा। और अब हम देखते हैं अपने बिटकॉइन को थोड़ा सा। तो लास्ट टाइम ये मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक विक गई थी नीचे, इट वाज नॉट अ ब्रोकन सपोर्ट। आप देखें कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो हम लोगों की ऑलरेडी जो है वो 61 के ऊपर आ गई है, एंड द वर्ल्ड इज़ सेफ ना, कोई कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वहीं पे है। जो कॉरपोरेशंस और ये जो लोग मैनिपुलेट करते हैं वो तो चाहते हैं कि ये आप लोगों से जो है वो
सस्ती से सस्ती कीमत के ऊपर ले लें, फिर उसके बाद ये जब ले लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को टॉप सेल करेंगे और फिर जो है ना वो बेच के तो निकल जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो साइकिल्स के अंदर काम करती है। जिस तरह फल मौसम के आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आम 12 महीने आपको मिले, उसी तरह ये इसकी जो यहाँ पे जो क्रिप्टो है या जो लिक्विडिटी है इसकी भी साइकिल्स होती हैं। और ये फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर जो है ना ये डिसाइड होता है, इंटरेस्ट रेट कितना है और ये सारा कुछ इस तरह मिला के तो जो है ना वो पता चलता है कि कितनी जो है ना वो कितनी देर को बुल साइकिल चली। S&P ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही है, बिटकॉइन जो है वो दोबारा वापस आ गया है, गोल्ड भी जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो बिटकॉइन जो है ना वो बेसिकली एक रेवोल्यूशन है। बिटकॉइन क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी ये करप्शन होती है या जो लीडर्स वगैरह हैं ये जो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, सारा कुछ बेसिकली ये पीछे हैं पैसे के। लेकिन अगर आप पैसा ही जो है वो इनके हाथ से ले लें, अगर आप इनके सिस्टम से ही एग्जिट कर दें और एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कि एक ट्रांसपेरेंट हो और वो एज अ मनी काम करे, लेकिन उस मनी के ऊपर किसी पॉलिटिशियन का, किसी कॉरपोरेशन का इख्तियार ना हो कि वो उसको जो है वो प्रिंट कर सके, तो ये जो है ये न्यू रेवोल्यूशन है। हर दौर की जो रेवोल्यूशन होती है ना उसका एक अपना हथियार होता है। फॉर एग्जांपल जब हिंदुस्तान आज़ाद करवाना था अंग्रेज़ों से तो तब इकबाल ने शायरी लिखी, तो तब शायरी जो थी वो उनका एक हथियार था। अब इस वक्त हम लोग टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर है तो उसका जो हथियार होगा वो टेक्नोलॉजी होगी। तो बिटकॉइन इज़ अ टेक्नोलॉजी और ये एक हथियार है ग़ुलामी को एग्जिट करने के लिए। जो आपके पैसे में जो इतनी ये महंगाई कर देते हैं और आपको समझ नहीं आती कि पैसे जो हैं वो अब सैलरीज कीप अप नहीं कर रही जितनी महंगाई हो गई है उसके साथ। तो ये बिटकॉइन जो है, ये क्रिप्टो करेंसीज जो है ना, ये एक टूल है, ये एक हथियार है। और वो हथियार, किसी भी हथियार को यूज़ करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि वो हथियार क्या है, वरना तो ये तो एक बेवकूफ़ी है कि आपको पता ही नहीं कि हथियार किस तरह, बंदूक चलानी नहीं आती और पकड़ लिया तो उससे क्या फ़ायदा। मतलब उसी तरह जो है वो बिटकॉइन एक हथियार है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है इस तरह, ऐसा हथियार किस तरह है। इसकी वजह ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके जो प्रोग्रामिंग हुई है इन्फ्लेशन की उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कोई पॉलिटिशियन जो है वो बिटकॉइन छाप नहीं सकता, जितने हैं ये उतने ही हैं। बाकी ये देखें कि अक्टूबर के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का फ्यूचर जो है वो पता चलता है उसकी अडॉप्शन के साथ कि उसके अंदर कौन लोग पैसा डाल रहे हैं। अब ये देखें 13 तारीख को फ्यूचर ब्लॉकचेन समिट इवेंट है, फिनटेक इवेंट है, ये भी दुबई में, ये भी दुबई में है, ये भी दुबई में है। और दुबई ने उसने ऑलरेडी वैट जो है वो ख़त्म कर दी है। रिपल स्वेल इवेंट आ रहा है और इंडिया ब्लॉकचेन समिट आ रहा है, उसके अलावा कार्डानो समिट आ रहा है, प्लान बी का आ रहा है, हांगकांग फिनटेक वीक आ रहा है। मतलब कि अगर ये स्कैम होता तो ये लोग सारे के सारे ये पागल तो नहीं है ना कि ये इतने ज़्यादा बड़े इवेंट्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। अब ये वाला देखें, वो कह रहे हैं रीडिफाइनिंग फाइनेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि फाइनेंस जो है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू दोबारा जो है वो जो है रीडिफाइन कर रहे हैं। जिस तरह पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी ना, वहाँ पर गाड़ी चलेगी। अब ये देखें उसके अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अबू धाबी इस्लामिक बैंक आ रहा है, एस मार्केटिंग INC आ रही है शेंजन से, बेशुमार कंपनीज़ हैं। ब्लिंक आ रहा है, बॉर्डरलेस आ रहा है, बैंकिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी समिट BT, माय गॉड कितने ज़्यादा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये लिस्ट अभी पूरी नहीं है, ये 5 के 5 पेजेस हैं। मैं 5 के 5 पेजेस के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, आपने अगर देखना तो आप ये जो है गूगल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि ग्लोबल कोलैबोरेशन टू फोर्ज अ फ्यूचर इकोनॉमी। जो फ्यूचर इकोनॉमी होगी ना, आज का जो दिन है ना वो कल के दिन से बहुत डिजिटल था। आपको पता है टेस्ला ने जो है रोबो टैक्सी लॉन्च कर दी है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। टेस्ला के जो रोबोट्स हैं या फिर जो उनकी टैक्सीज़ वगैरह हैं ड्राइवरलेस वगैरह, आज जो चाइना ने सड़क बनाई है बग़ैर किसी बंदे के, सिर्फ उन्होंने मशीनें यूज़ की हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलती हैं। तो ये जितने भी सख्त काम है, मुश्किल काम है, ये सारे के सारे जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो किया करेगी। चलते हैं अपनी बिटकॉइन ETF ओवरव्यू के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप लोग डर के सहम के जो है वो बिटकॉइन बेच रहे थे, ये जो कंपनीज़ हैं, iBit जो है, iShares ट्रस्ट जो है, ये 2-2 हज़ार बिटकॉइन जो है ना वो आप लोगों से ख़रीद रहा था। और सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन बेचे हैं वो आर्क इन्वेस्ट ने बेचे हैं। कैथी वुड जो है ना इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉटम सिग्नल बिकॉज शी ऑलवेज हैज़ बॉटम। तो अगर कैथी वुड बेच रही है ना तो इसका मतलब है कि जो है ना अब जो है स्काई रॉकेट होने वाला है ये जो बिटकॉइन। हाँ जी,
ब्राइटनेस थोड़ी कर लूँ, नज़र नहीं आ रहा। देखें अब यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं कि गेम फाई के अंदर क्या हुआ है। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के ना वो उसकी वीडियो भी दिखाता हूँ, ऑफ द ग्रिड जो लॉन्च हुआ है। अब जो सबसे ज़्यादा मैंने आपको कहना कि जो इनोवेशन हो रही है वो एशिया के अंदर हो रही है। बाकी जो मुल्क हैं वो तो इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि वो फैसला ही नहीं कर पा रहे, रूल्स ही नहीं दे पा रहे। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी को नहीं आप रोक सकते। जब अपना चलनी शुरू की थी गाड़ियाँ, तो ये जो घोड़े गाड़ी से ना, इन्होंने ये कहा था कि बस ये तो जुम्मा 8 दिन की बात है, ये बंद हो जाएंगी। गेम फाई की मार्केट वो बता रहे हैं कि जी 22 बिलियन से जो है ना ड्रॉप होकर 17 बिलियन पे हो गई है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है वो 2 बिलियन से 1.7 बिलियन के ऊपर हो गया। लेकिन जो हाइलाइट्स हैं वो ये है कि ऑफ द ग्रिड जो वो एक्सबॉक्स के ऊपर लॉन्च हो गई है। सोनी और स्टारटेल शो केसिस सोलेनियम L2 ब्लॉकचेन, सोनी ने अपनी ब्लॉकचेन जो है ना वो बनाई है जिसके ऊपर कल को गेम्स चलेंगी। तो अगर ये स्कैम हो तो फिर ये कंपनीज क्यों जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं इस तरह। अमेज़ोन का आपको पता है, अमेज़ोन Web3 गेमिंग के अंदर एंटर हो गया। लैम्बोर्गिनी और एनिमो का लॉन्चेस, वर्ल्ड फर्स्ट NFT हब, नॉन फंजेबल टोकन्स हैं जिस तरह के कलेक्टेबल्स कार्ड्स होते हैं। तो अब इन्होंने जो है वो NFT मार्केट्स जो है वो जो है वो उसके ऊपर NFT जो है वो NFT मार्केट जो उन्होंने वो लॉन्च की है, और ये इंटर ऑपरेटेबल है डिफरेंट NFTs के साथ। मतलब कि एक आपने अगर NFT लिया तो आप वो मल्टीपल गेम्स के अंदर जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह मैंने आपसे इस न्यूज़ शेयर की थी डिज़नी की, और इसी तरह एक और कंपनी थी, वो भी मतलब 2-3 कंपनीज मिलके जो है वो इंटर ऑपरेटेबल मेटावर्स बना रही हैं, जो आप एक मेटावर्स में से निकल के दूसरे मेटावर्स में चले जाएंगे। टोन ब्लॉकचेन जो है उसको 320% जो है ना वो गेमिंग टाइटल्स के अंदर उसका जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और बाकी यही है कि रिकवरी साइंस वगैरह हैं सारे के सारे इकोनॉमी के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि मतलब इसमें जो है ना वो नेगेटिव चीज़ कहाँ पे है। एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो बुलिश। बाकी एक न्यूज़ है, ठीक है, जुर्म तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपने बिटकॉइन होल्ड किया ना, तो जब तक आप खुद नहीं ना देंगे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये जायदाद नहीं है कि आपके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, या कोई कुर्सी नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो जो मर्ज़ी आकर बैठ जाए और आप जो है उसकी ग़ुलामी करते रहेंगे। जैसे निकलना है तो उसके लिए फिर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी हमें। ये फॉक्सी एक बहुत अच्छा लूना, उसका चेन का नाम मेरे जहन से निकल गया, उसका बहुत अच्छा जो है ना ये मीम कॉइन है। तो ये वाला भी जो है मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है, एंड आई रियली लाइक दिस मीम कॉइन। तो मीम्स जो हैं उनकी जो है ना मार्केट कैप अराउंड 1 ट्रिलियन तक होगी, और लोग हैरान हो जाएंगे कि मीम कॉइन्स की जो है ना वो इतनी ज़्यादा मार्केट कैप कैसे होगी। नेवर अंडर एस्टिमेट इमोशंस एंड कल्ट। तो जो इमोशंस है ना और जो कल्ट है लोगों का, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। आगे चल के जो है ना आई थिंक कि मीम कॉइन्स जो है ना वो बहुत अच्छा करेंगे। पहले पिछली साइकिल्स के अंदर जो है आल्ट कॉइन्स जो होते थे वो इस तरह पंप किया करते थे जिस तरह आजकल मीम कॉइन्स जो है वो पंप कर रहे हैं। और इवेंचुअली जो है ना मीम कॉइन्स फ़नी से निकल के सीरियस होना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक किसी मकसद को अचीव करेंगे मीम कॉइन्स जो है ना। उसके अलावा ये चेन लिंक की न्यूज़ है। यहाँ पे जो है रोनिन नेटवर्क जो है एक बहुत बड़ा जो लार्जेस्ट Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने CCIP जो है वो चेन लिंक का जो है वो क्रॉस चेन प्रोटोकॉल जो है वो उन्होंने यूज़ की है, और उसके लिए जो है ये पूरा वोटिंग हुई थी। तो उसके अंदर CCIP को 10 वोट्स मिले हैं, लेयर 0 को 3 वोट्स मिले हैं, XLR को कोई वोट नहीं मिला, और वॉल बॉल वॉज नॉट इवन एन ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं कि 9.4 बिलियन ऑल टाइम डेक्स वॉल्यूम है रोनिन का। तो मतलब अगर ये वाली कंपनीज जो हैं ये चेन लिंक के सॉल्यूशंस को यूज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि मतलब फ्यूचर इज़ वेरी वेरी बुलिश। और मतलब एक दिन के अंदर कोई बंदा अमीर नहीं होता। ये सब जो है ना वो दकियानूसी और फजूल बातें हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ बंदा अमीर होता है, टाइम के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। रोज़ नहीं होता कि भाई ओहो माय गॉड 10 यूरो ऊपर चला गया या 50 यूरो नीचे चला गया। जब भी नीचे जाता है, अगर आप एसेट के अंदर ट्रस्ट करते हैं तो आपको जो है वो उसको ख़रीदना चाहिए। अब ये स्क्रॉल के साथ जो है इन्होंने भी जो CCIP प्रोटोकॉल यूज़ की है चेन लिंक की अपना नेटवर्क सिक्योर करने के लिए। चेन लिंक का मैंने आपको बताया था कि जो है वो सेंट्रल बैंक्स के साथ भी हैं, स्विफ्ट के साथ भी वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये देखें कितना बड़ा डेवलपर प्लेटफॉर्म है इनका।
मतलब इसके अंदर कितनी ज़्यादा यहाँ पर चेन्स हैं जिनके साथ मतलब ये बेसिकली ये हर चेन के ऊपर काम करती है जो चेन लिंक है। आपने कोई भी आपकी ऐप है ना, उसको क्वालिटी डाटा चाहिए। अगर क्वालिटी डाटा नहीं होगा तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा तो उसका रिजल्ट भी कूड़ा होगा। तो अथेंटिक डाटा देने के लिए, प्रॉपर चेन्स को वर्क करने के लिए उन्हें जो है ना सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का पता होना चाहिए कि जो डाटा उनको मिल रहा है वो सही है। ये टी मोबाइल्स के साथ देखें, कॉइन बेस के साथ, और ये बेशुमार जो है डिसेंट्रलाइज और ओरेकल नेटवर्क्स हैं, इन सब के साथ ये इंटरऑपरेटेबल है। और उसके अलावा स्ट्राइप ने जो है वो USDC की ऑप्शन जो है वो दी है 70 मुल्कों के अंदर। तो आप देख रहे हैं आपके USDC के जो है वो कितना ज़्यादा चलना शुरू हो गया, उसके जो है वो यूज़ केसेस आ रहे हैं क्योंकि इट वर्क्स। मतलब पहले पैसा भेजना जो है ना, वो पुराने सिस्टम्स जो हैं वो अब काम नहीं करते। अगर अब मैं आपको कहूँ कि आप अपना DSL उतार के तो जो है वो अब अपना मॉडम और डायल अप लगाना शुरू कर दें, तो आप कहेंगे क्यों भाई, जब एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करूँ। तो उसी तरह आप ये देख रहे हैं, आप ये देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटजी जो है ये दुनिया का फर्स्ट $1 ट्रिलियन बैंक लॉन्च करने जा रहा है। अब माइक्रो स्ट्रेटजी करता क्या है? माइक्रो स्ट्रेटजी ने बेसिकली जो है ना वो अनलिमिटेड मनी ग्लिच जो है ना उसको फाइंड कर लिया है। तो ये करते ही हैं कि ये पैसा उधार लेते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है तो इनको अपने जो एसेट्स हैं वो रखवा के तो पैसे मिल जाते हैं। वो पैसा डालते हैं बिटकॉइन के अंदर, और एज़ यू नो कि जो बिटकॉइन है वो हमेशा जो है मतलब कि जितना पहले गिरा होता है उससे ऊपर ही जाता है। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन जो है ना वो 100 रुपये के ऊपर आ गया हो, 600 रुपये के ऊपर आ गया हो, या 4000 रुपये के ऊपर आ गया हो। तो जो लास्ट उसकी जो हायर हाई होती है ना उससे मतलब कि सॉरी जो लोअर लो होती है उससे जो है ना वो थोड़ा ऊपर रहता है बिटकॉइन। बिल्कुल जो है ना वो अपनी मतलब कि अब जो पॉसिबिलिटी यही है कि जो बिटकॉइन है ना वो 20-25 हज़ार से ना नीचे नहीं गिरेगा। मोर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ज़्यादा अडॉप्शन हो जाती है तो बिटकॉइन जो है वो पॉसिबली के 60 के या फिर 50 के जो है ना वो इसका बॉटम होगा। तो ये जो है बिटकॉइन भी क्योंकि एक एसेट है तो ये अपना दो और एसेट जो है वो उसको कोलेट्रल रख के तो और पैसे ले लेते हैं, और फिर वो दोबारा जो है ना वो बिटकॉइन को लोअर प्राइसेस के ऊपर ख़रीदना शुरू कर देते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर्स जो हैं वो ब्लैक रॉक भी ऑन करता है, बेशुमार कंपनीज़ जो हैं वो इसके शेयर्स को ऑन करती हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये देखेंगे जो है ना टेस्ला ने ये गाड़ी बनाई है, रूबो कार है। इसके अंदर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं बैठता, आपने जब बैठना है इसको एंड देन ये आप जहाँ कहेंगे ना इसको लेके चली जाएगी। We're hitting start ride. Oh, nope. Let's go to Westworld. Start ride. There we go. Going wide. अभी ये डेमो है इसका, अभी फुल लॉन्च नहीं हुई, बट यू कैन सी कि ये मतलब कि कल को ये फ्यूचर है आपका। टेस्ला की और भी जो है वो बेशुमार न्यूज़ हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज का जो दिन है वो कल के दिन से बहुत डिजिटल था, और आने वाला दिन जो है वो उससे और ज़्यादा डिजिटल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और ब्लॉकचेन के अंदर फाइनेंस को लेके बेशुमार जो है वो तरक्की हो रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और यही टाइम है कि हम टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें। ऑटोनमस बस भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि 20 सीट्स होती है। इसके अंदर देखते हैं एक्साइटमेंट देखिए लोगों की, बिकॉज दिस इज लुकिंग समथिंग फ्रॉम द फ्यूचर। The Tesla van is this is we're going to make this. ये ऑटोनमस है, इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। Gosh, of course they're going to make this. And you see this coming towards you. That's big. So this can carry up to 20 people and can also transport goods. ये रोबोट है टेस्ला का, और ये ड्रिंक्स बना कर दे रहा है। तो देखा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ।
You look a little too young. Legs instead of a robot with और ये 30,000 का जो है वो एक रोबोट होगा। तो जो दुनिया है, कहने का मकसद ये है कि वो आज का दिन जो है वो कल के दिन से बहुत ज़्यादा डिजिटल था, और इसी तरह इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं ब्लॉकचेन के अंदर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और ताकि इनके अंदर जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सके, बजाय इसके कि जो है वो ख़रीदा और ऊपर ख़रीदा और नीचे बेच दिया। इस तरह तो जो पैसे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। अगर कोई सवाल है तो पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।